हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हाउ टू मोटिवेटेड ऑल द टाइम। पूरा टाइम मोटिवेटेड कैसे रहें, तो उसको 4-5 स्टेजेस में बांटा हुआ है, उसको लाइन बाय लाइन समझे जाए। तो सबसे पहले हो गया लोकस ऑफ द कंट्रोल। लोकस मतलब आप पढ़े भी होंगे, सेंटर होता है। अगर सेंटर ऑफ द कंट्रोल अगर आपके अंदर है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन जैसे सेंटर ऑफ द कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला गया, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया, आप वैसे डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। इसको एक एग्जांपल के एक स्टडी और रिसर्च के अनुसार समझेंगे। एक स्टडी रिसर्च हो गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। फिफ्थ स्टैंडर्ड बच्चे को एक पजल दिया गया था। कुछ पजल सिंपल थे, कुछ डिफिकल्ट थे, तो उनको दिया गया था। तो बहुत बच्चे ने किया और एट द एंड में बोला गया उन बच्चों से कि आप सभी ने बहुत अच्छा किया। और उनमें से आधे बच्चे को ये बोला गया तुमने ये कर पाया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट थे इसलिए, और आधे बच्चे को ये बोला गया तुमने ये कर पाया ना कि तुम इंटेलिजेंट थे, बल्कि तुम कर पाए क्योंकि तुम्हारा हार्ड वर्क था, तुमने अपने हार्ड वर्क की वजह से ये कर पाया। तो फिर दोबारा सा कुछ पजल दिए गए, फिर भी कुछ डिफिकल्ट थे, कुछ हार्ड वर्क थे। तो जो हार्ड, अब यहाँ से कुछ मजेदार वाली चीज निकल के आई। जो वहां पर बच्चे थे जिनको बोला गया था तुम इंटेलिजेंट की वजह से वो पजल कर पाए थे, वो बच्चे ने जो सिंपल पजल थे उसको छोड़ दिए, डिफिकल्ट वाले करने लगे, और डिफिकल्ट वाले करने लगे और वो भी ना कर पाए। मतलब छोड़ो यार, क्या करना, उसमें कुछ मजे नहीं। तो उसको भी अटेम्प्ट किया, जो भी छोड़ दिया। एक को अटेम्प्ट ही नहीं किया, एक को जो किया वो भी एंड तक नहीं कर पाए, उसको छोड़ दिए। लेकिन जिन बच्चों को बोला गया था कि तुमने ये अपनी हार्ड वर्क की वजह से किया था, उसने ना किसी सिंपल और हार्ड पजल को, डिफिकल्ट पजल को अटेम्प्ट किया, बल्कि एट द एंड तक उसको करते रह गए और बेटर तरीके से किए। मतलब और जब पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो वहां से मजेदार की चीज निकल के आई। क्योंकि यहाँ से ये निकल के आई क्योंकि उन बच्चों को जिनको बोला गया था कि तुमने ये जो किया है अपनी हार्ड वर्क की वजह से किया है, तो उनका जो लोकस ऑफ द कंट्रोल था उनके अंदर था। हार्ड वर्क बाहर होता है, नहीं होता, उनके अंदर था। तो पानी अंदर से उनका अंदर लोकस ऑफ द कंट्रोल था, इसीलिए एट द एंड तक वो मोटिवेटेड रहे और करे भी और करके दिखाए भी। लेकिन जिन बच्चों को बोला गया था तुम इंटेलिजेंट हो, मतलब उनका जो लोकस ऑफ द कंट्रोल था उनका इंटेलिजेंट में नहीं था, वो दूसरे के बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड था, इसलिए वो एट द एंड तक मोटिवेटेड नहीं रहे और उस चीज को अटेम्प्ट भी किए लेकिन कर नहीं पाए। तो लोकस ऑफ द कंट्रोल अपने अंदर रखेंगे। जब अपने अंदर होगा तो आपको मोटिवेटेड ऑल द टाइम करेगा। लेकिन जैसे ही आपका जो कंट्रोल है किसी के एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड हो गया कि इसके आधार से आपको प्रभाव पड़ेगा, बोलेंगे तब कर पाएंगे, ये बोलेंगे तो असर हो जाएगा, तो आपका जो कंट्रोल होगा किसी दूसरे के सेंटर पे हो जाएगा, तो आपका मोटिवेटेड रहना ऑल द टाइम इज इम्पॉसिबल। एंड द सेकंड थिंग इज अ बैलेंस बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी एंड द फाइनली इंटीग्रेटेड द इंटेलेक्ट। अब इसको बारीकी से समझो। एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको माइंड को इंप्रूव करना, मेंटल कैपेसिटी इंप्रूव करना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर माइंड आपका ठीक नहीं है तो आप मोटिवेट कैसे रहेंगे? आपका जो दिखता है, अगर कोई भी चीज करने जा रहे हैं उसमें आपको नेगेटिविटी दिख रहा है, जो पॉसिबिलिटीज है, आपको हमेशा क्या करना है, जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखना है, ना कि जहाँ पर जो रिस्क है, जो नेगेटिविटी है उसको देखना है। जैसे कि आपको मान कोई भी आप बहुत कंपैरिजन करते हैं, तो कोई भी इंसान अगर कोई भी फील्ड में बहुत टॉप पे है तो आप वहां से क्या सोचेंगे? पहले आपके दिमाग में आएगा, अगर आपका जो नेगेटिव पॉइंट वाले डाउट हैं, सबसे पहले जो रिस्क वाला चीज है, जो नेगेटिव है, उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ही आएगा यार वो बंदा लकी था तभी वहां पहुंच पाया, उसमें कुछ टैलेंट था जो मेरे अंदर नहीं है, या किसी पॉलिटिकल पावर का सपोर्ट होगा जो उसको वहां पर बैठा दिया होगा। तो क्या हो गया, उस चीज को देखना, नेगेटिव को देखना। लेकिन वहीं पर आप ये भी सोच सकते हो कि वो बंदा जो वहां पर टॉप पे पहुंचा हुआ है वो किसकी वजह से पहुंचा हुआ है, अपनी हार्ड वर्क की वजह से, अपनी डेडिकेशन की वजह से, और मैं भी पहुंच सकता हूँ वहां पर। तो जब ऐसा सोचोगे तो आपकी मोटिवेशन अंदर से आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप ये सोचोगे यार वो अपनी लक की वजह से हो, तो उसमें कुछ खास था जो मेरे अंदर नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था, जब ये सोचोगे तो मोटिवेशन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, वहां पर जीरो। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, माइंड के लेवल पे आपको क्या करना है, माइंड के लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें करनी है कि आपकी जो सोच हो अच्छी चीजें सोच सके, उस लायक बनाना है। लेकिन उससे ज्यादा भी जरूरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, बॉडी। अगर आपकी बॉडी, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से, आप एजुकेशन लेवल से हर एक चीज प्लानिंग परफेक्ट है, आपका बहुत ही टॉप है, लेकिन आपकी बॉडी की क्या लगी, वाट लगी पड़ी हुई है,
मतलब उस लायक आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है कि उस चीज को कर सके, तो आपका क्या हुआ? आप मोटिवेट रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बीमार हैं, बेड पे लेटे हुए पड़े हुए हैं, अब आपको कुछ करना है, आपके बारे में पूरा प्लानिंग है, पूरा माइंडसेट है, हर एक चीज है, लेकिन आपकी बॉडी की वाट लगी पड़ी हुई, तो क्या करेंगे? वहां पर मोटिवेशन आएगा? मोटिवेशन आएगी कुछ जाकर कर, कुछ रिस्क वाला कर, वहां पर मोटिवेशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस लायक नहीं है। तो आपकी बॉडी को साथ देना चाहिए, आपके माइंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, आप मोटिवेट हो सकते हैं। कभी देखियो, अब बीमार पड़े हो तो आपको जिम में जाने का पूरा एकदम मोटिवेशन है, तो आप क्या जाके जिम में कर सकते हो? तो सबसे टप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या हो गया, आपको अपने बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छी। आपके अब ध्यान कैसे देना है, बॉडी को बैलेंस कैसे रखना है, बॉडी को माइंड के रिलेटेड आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और हद से करते हैं, लेकिन बॉडी के रिलेटेड आपको भी क्या करना है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कुछ एक्सरसाइज करना है, छोटे मोटे, बड़े नहीं कि नहीं आपको 6 पैक बनाना है, ऐसा बनाना है, वैसे वर्कआउट नहीं, आपको नॉर्मल वर्कआउट करना है जिसमें हल्का फुल्का शॉर्ट स्वीट आ जाए, निकल जाए, आपका बॉडी वैसे जनरली फ्रेश रहेगा। तो आपको क्या करना है, और अपनी डाइट पे सुधार करना है, डाइट पे, क्योंकि जो हम खाते हैं, जो हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल होता है, हमसे कहाँ से मिलता है, हमारे डाइट से मिलता है। तो डाइट को आप इम्प्रूवमेंट की तरह से अच्छे तरीके से खाएं, वो डाइट नहीं कि जो मोबाइल में होता है, गूगल बोलता है, बुक बोलते हैं, किताब, ये सब डाइट नहीं, उसी डाइट, क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। तो उस डाइट को खाना है जो आपके बॉडी के लिए सुटेबल हो, तो वो डाइट आपको खाना है। तो बहुत जरूरी है कि आपका, जब तक आपका बॉडी आपका माइंड के साथ नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपको जो चलने के लिए, यहाँ से वहां तक जाने के लिए एनर्जी ही नहीं है, आपका बॉडी उतना साथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या उखाड़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? मेंटली आप कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, कितने भी, लेकिन आपकी बॉडी एकदम लूज मरी पड़ी हुई है, तो कुछ भी मोटिवेशन नहीं आएगा। कितनी भी चीज करो, कुछ भी करोगे, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम डाउन हो जाए, लेकिन जब बॉडी आपका आपके साथ होगा, साथ देगा, तो आपसे वहां से अब क्या होगा, दोनों के बीच में बैलेंस होगा, क्रिएट होगा। बैलेंस एक ब्रिज की तरह पड़ाएगा जो आपको उस रिवर तक लेके जाएगा, रिवर को क्रॉस करा देगा। तो आपको बॉडी के ऊपर उतना ही ध्यान देना है। इंटेलेक्ट मतलब क्या, दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगता है, उसको आप पॉसिबल की नजर से देखते हो, तो क्या हो गया, बहुत ही अच्छा समझदारी हो गई, आपको मोटिवेशन दिखेगा। मतलब कितनी भी ज्यादा डिफिकल्टीज हो, लेकिन उस डिफिकल्टीज को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। उसमें अगर एक भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर लो। ये सोचो, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, तो अगर ये सोचो, अगर उस काम में, उस फील्ड में, अगर दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी काम किया है, तो काम मैं करूंगा, और उसमें सक्सेस अचीव किया हो, तो मतलब ये मैं सही ट्रैक पे हूँ, गलत ट्रैक पे नहीं हूँ, ऐसा सोचना। एंड द थर्ड थिंग क्या हो गया, आपका जो डिजायर है, आपको भी यहाँ समझना है 2 चीज। डिजायर हो गया, एक हो गया बेसिक नीड। अगर आपका बेसिक नीड नहीं पूरा है, तो आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं, अपने अंदर से मोटिवेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और उसके पेरेंट, उसका बच्चा दिन से भूखा है, दिन भर भूखा है, तो उस माँ बाप को, उस पेरेंट को क्या लगेगा, उसको मोटिवेशन की जरूरत है यार मेरे अंदर मोटिवेशन आया, मैं कुछ करूँ अपने बच्चों के लिए? नहीं जरूरत है, क्योंकि क्या है, वो बेसिक नीड है। जब बेसिक नीड में मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग नीड है, उसका आवश्यकता है, नेसेसिटी है, तो वहां पर अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं हो, अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मुझे जितने भी पॉसिबिलिटीज दिखेंगे उसको मैं अटेम्प्ट करूंगा, कि ताकि मेरा बच्चा भूखा ना रह पाए। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं तो क्या करेंगे, आपको मोटिवेशन की जरूरत है? नहीं है, वो अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मुझे कैसे भी करके चाहिए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज दिखेंगी चारों तरफ, उस पर आप ट्राई करोगे कि ताकि मैं उस चीज को अचीव कर सकूं, अपना पेट भर सकूं। तो आपको क्या, कहां से मोटिवेशन आया? आपकी 3 चीज से आएगा। आपका बेसिक नीड क्या है, आप इसमें अब बेसिक नीड की बात आई तो समझ लो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास घर नहीं है वो घर के लिए लड़ेगा, कुछ भी करेगा। जिसके पास खाना नहीं हो तो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिसके पास घर, कपड़ा, ये सब नहीं है, क्या बेसिक नीड है। अब यहाँ से आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ से अब देखना है, ये तो सबका पूरा होता है, घर किसके पास नहीं है, खाना किसके पास नहीं है। अब मैं वैसी बात नहीं करता हूँ, तो एक्सेप्शनल केस बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द नॉर्मल मीडियम क्लास, नॉर्मल क्लास की फैमिली को देखा जाए तो सबका तो बेसिक फुलफिल होता है, तो उनको मोटिवेशन नहीं जरूरत है।
अब हो गया जो आपको मोटिवेशन, अगर नहीं होगा जरूरत तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर आपका फुलफिल भी हो गया है और आपको मोटिवेट होना है तो अब यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कि एक हो गया, क्या हो गया, आपका डिजायर हो गया, मतलब कि अंदर से एक्चुअल में जो करने का डिजायर होता है उसको बोलते हैं डिजायर। 99% लोग, अबाउट 99% जो पीपल होते हैं उनके पास क्या होता है, एक विश होता है कि इस व्यक्ति को देख लिया यार, हाँ यार काश मेरे पास भी ये होता, यार मेरे पास भी काश लंबोर्गिनी होता, ये होता, मतलब होता। ये नहीं हो कि उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मुझको चाहिए। उनका क्या है, विश है, किसी को देख लें, किसी को सुन, यार ये हो सकता तो अच्छा होता, ये हो सकता, अरे यार चाहिए तो चाहिए ना। मतलब वो क्या हो गया, 90% 99% के पास जो होता है क्या होता है, उनका विश होता है, किसी को देखे समझे, दिमाग फड़फड़ा के चला गया तो क्या हो गया, विश हो गया, तो उनके पास मोटिवेशन आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन एक एक्चुअल में होता है डिजायर, जो बहुत ही कम लोगों के पास होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, दैट इज द बर्निंग डिजायर, कि मुझको चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उस व्यक्ति को आपका जो एम है, इसको एम भी बोल सकते हैं, टारगेट पे, अगर ये एम और टारगेट आपका जो है अगर कनेक्टेड हो जाए ऐसी चीज से कि जिसको आप एक एक पल में आपको याद दिलाता रहे कि ये चीज तुझे करना ही करना है, तो उस व्यक्ति को मोटिवेशन हमेशा याद रहेगा, वो हमेशा मोटिवेट रहेगा। उसको दुनिया की जरूरत नहीं है कि उसको कुछ चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेट करने के लिए, वो हमेशा क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा कि मुझे कुछ करना है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, बर्निंग डिजायर उसी को बोलते हैं कि आपको सोने नहीं देगा, मतलब कुछ करना है, बस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, वो हमेशा आपको क्या करेगा, मोटिवेट करता रहेगा। तो आपको ऐसा एम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तो उसको समग्र में लेके आए। तो लोकस ऑफ द कंट्रोल, आप अपने ऊपर अगर रखते हैं अंदर कंट्रोल तो वो आपको मोटिवेट करेगा, एक हो गया। एंड दूसरा हो गया आपके बैलेंस चाहिए बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, दूसरा हो गया। एंड तीसरा हो गया जो अभी हमने बताया है कि आपको किसी भी चीज के लिए कुछ भी कोई नहीं ला के दे सकता, आप खुद करना होगा। और वो आएगा कहाँ से, दैट इज नॉट फॉर द विश से नहीं आएगा, वो आएगा कहाँ से, आपके बर्निंग डिजायर से। एक ऐसा डिजायर होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, जा भाई उठ, क्या करा है, क्यों पड़ा हुआ है, उठ कुछ कर। तो ऐसा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग डिजायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, और हो गया नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हो गया सबसे पहले जो बेस्ट मोटिवेशन है जो आपके टाइम हमेशा देता है, वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन इज अ डेथ, मृत्यु। डेथ सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपकी जिंदगी में, याद रखना। आप ये जिंदगी का, क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज है जिसका डेट नहीं होता है, फिक्स डेट नहीं होता है कि आपको मृत्यु का कितनी क्लोज है, कितना दूर है। तो आप ये सोच के करो कि अगर मेरी जिंदगी क्या है, आखिरी दिन भी है, तो मैं उस कार्य को कर सकता हूँ जो मुझको, मैं उस कार्य को करूंगा जो मेरे लिए सबसे जरूरत है। क्योंकि मुझे अगर सोने से पहले मृत्यु भी आ जाए तो मुझको टेंशन नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ चीजें छोड़ दी है। तो उस दिन को इस तरह से यूटिलाइज करो कि ये दिन मेरे दिन का, जिंदगी का आखिरी दिन है, उस तरह से उसको यूटिलाइज करो, उस तरह से। तो वहां पर आपको क्या होगा, मोटिवेशन की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको पता हो जाए कल मेरी मृत्यु है। तो आप क्या करोगे, आप वहां से मोटिवेशन की जरूरत है कुछ करने के लिए। अगर आपके लाइफ में कुछ छूट रहा है, तो आपका टारगेट है, अगर कुछ छूट रहा है, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु इतने दिन बाद हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आपको मोटिवेशन की जरूरत है उस चीज को करने के लिए जो आपकी जिंदगी भर वेटेड किया था, जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, जो आपका बर्निंग डिजायर है। कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से निकल के आ गया, उठ भाई उठ कर। तो आपको क्या होगा, वो चीज करवा ही छोड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और मुझे नेक्स्ट आपका क्या हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा एक और भी मोटिवेशन है। जब आपका डिमोटिवेशन हो, आपका मन टूटे अंदर से, तो आपको क्या करना है, एक मिरर उठाना है और उसके सामने देखना है और अपने आप से टॉक करना है, बात करना है कि तू भाई कर क्या रहा है, तुझे करना क्या है, तेरा एम क्या है, टारगेट क्या है, क्यों सोया हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, तेरा आज का टारगेट क्या था, कितना तुमने उसको फुलफिल किया, अपने लक्ष्य की बगैर कितना कदम तो आगे गया। ये सब सवाल अपने आप से करना है। तो वहां से जो मोटिवेशन मिलेगा, दैट इज द स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। तो आपका हिम्मत जो होगा टूटने नहीं देगा, याद रखना। और जो ये हो गया, आपको ऑल द टाइम इज लोग क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं,
ऑल द टाइम आप यू डू नॉट नीड अ मोटिवेशन, आपको पूरी टाइम मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। जो आप अपने मन में इल्यूजन बना के रखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, तो ये गलत इल्यूजन। जैसे कि आपको मोटिवेशन कब चाहिए, जब आप कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, मोटिवेशन चाहिए, उसमें जरूरी है क्योंकि आपके अंदर से कुछ आए, क्या है, एनर्जी आए। लेकिन आपको मोटिवेशन रहना भी उतना ही जरूरी नहीं है हर एक टाइम। जो आप चाहते हैं पानी कि मुझे सक्सेस होने के लिए हमेशा मोटिवेट रहना है, जैसे दुनिया में कोई नहीं है कि मोटिवेट रह सकता है। और ये जरूरी भी है कि आपको नहीं रहना है एट दैट सम टाइम। जैसे कि आपके पास अगर कुछ बीमारियां हैं, आप इल हैं, तो आपके अंदर इतना भी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए मुझे जाके जिम करना है, क्लाइंबिंग करना है, ये करना है, ट्रेकिंग करना है, बंगी जंपिंग करना है। इट इज पॉसिबल, नॉट बी द पॉसिबल। तो आपको वहां पर मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। उस टाइम आपके लिए क्या, हॉस्पिटल इज अ गुड, वहां पर जाओ, आराम से रेस्ट करो यार। वहां पर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। थके हुए हो तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा आपका बॉडी लूज सिस्टम जो है थोड़ा बहुत खराब हो गया है, तो वहां पर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि जाओ करो। एक्चुअल में जो आपको जरूरत है, अब यहाँ पर दो चीजें ना है। मोटिवेशन भी कहाँ से आता है, जरूरतें से आती है। जो आपका जरूरत होता है, या तो बेसिक नीड हो गया, या तो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर हो गया, वहां से आपको मोटिवेशन आएगा और वहीं से आपको मोटिवेशन जाएगा भी। मतलब क्या, अगर आपका जरूरी क्या है, सूतना जरूरी है, रेस्ट जरूरी है। ड्यूरिंग द टाइम आप है इल, बीमारी के समय पे आपको सूतना, रेस्ट करना जरूरी है, तो वहीं से आपको डिमोटिवेशन भी आएगा। क्यों करना भाई यार, बीमार हो यार, 2 ही दिन का तो बात है, तो उसमें आपको एक्चुअल में जरूरत भी है। तो वहां पर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको ये जरूरत है कि मैं अपने अंदर एक पेशेंस डेवलप कर सकूं कि ताकि उस चीज को नॉर्मली डील कर सकूं और उसमें मैं जो उतावलापन होता है उसको कंट्रोल करके, वो भी एक तरह की मोटिवेशन है अपने आप को कंट्रोल करना किसी भी चीज के लिए। अगर आप अच्छे के लिए आज कर रहे हैं कंट्रोल, तो वही चीज बुरे के लिए भी कंट्रोल करना क्या होगा, इजी होगा। कंट्रोलिंग क्या होता है कि स्किल, जैसे दुनिया में कोई भी चीज होता है वो क्या होता है कि स्किल होता है। अगर उस स्किल को आप सीख गए तो उसको उठा के कनेक्ट कर सकते हैं कहीं भी। जैसे कि पेशेंस से अगर आप कहीं भी से पेशेंस सीखें तो वही पेशेंस उठाकर, वो स्किल है, उसको उठा करके आप कहीं भी लगा सकते हैं। डिसिप्लिन सीखे हैं, अगर कहीं दूसरे गेम में डिसिप्लिन सीखे हैं, फोकस बढ़ाना गेम से सीखे हैं, तो उसको उठा के आप कहीं भी लगा सकते हैं। स्टडी, जॉब, कहीं भी लगा सकते हैं अपने वर्क में। तो आप कहीं भी सीखते हो, क्या है, एक तरह की स्किल है, उसको उठा के आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो भाई। सब आसान है, आप जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बन के दिखाओ। आपका डिजायर जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका एक्शन कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि लोग क्या करने, अगर सोचने से कोई रिचेस्ट बनता, तो जितने भी मेंटल वाले लोग हैं, जितने भी डिप्रेशन वाले लोग हैं, वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सोचने से कुछ भी नहीं होता। आपको एक अच्छा सही समय पर सोचना है। जैसे कि एक काम हो गया, कोई भी स्टडी जो करता है, अब इसमें भी मैं एग्जांपल डालता हूँ, ये भी स्टडी रिसर्च की बात है। 2 दोस्त थे, एक दिन में एक पेड़ काटते थे, बात अच्छी सुन की जिंदगी कटती थी, दोनों अलग हो गए। और एक व्यक्ति जो था, एक दिन में 20 पेड़ काटने लग गया। पहले एक दिन में 10 पेड़ दोनों काटते थे, और वो दोनों अलग हुए कुछ साल बाद, तो एक व्यक्ति जो था एक दिन में 20 पेड़ काटने लग गया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो एक दिन में 1 पेड़ काटने लग गया। मतलब तब क्या, तो वहां से ये निकल के आए रिजल्ट में कि जो व्यक्ति था जो एक दिन में 20 पेड़ काटने लग गया था, उसने बताया कि जितने भी टाइम मुझको मिलते थे, अगर मैं दिन में 8 घंटे काम करता था, तो मैं 7 घंटे जो होता था, 6 घंटे जो होता था, पानी बुढ़ाले पे ढाल करता था। मतलब क्या, उसको शार्प बनाता था, और बाकी 1-2 घंटे में मैं आराम से कर लेता था। तो मतलब क्या, सिर्फ हार्ड वर्किंग इज नॉट विद द गुड। आपको वहां पर क्या करना है, हार्ड वर्किंग हमेशा काम नहीं आएगा, आपको एक समझदारी वाला काम करना है। वो व्यक्ति था, उसने भी तो काम, उससे भी ज्यादा शायद काम, उससे भी इनपुट लगा पेड़ काटा होगा, लेकिन उससे कम पेड़ काटा। क्यों काटा, क्योंकि उसकी बुढ़ाली में उतने ज्यादा शार्पनेस नहीं थी, उसने उस पर नहीं ध्यान दिया, उसने सिर्फ हार्ड वर्क पे ध्यान दिया, ना कि स्मार्ट वर्क पे ध्यान दिया। तो आपको स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है कि आप कम से कम टाइम में आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी पा सकें, ज्यादा उसका रिजल्ट पा सकें। उतना भी ज्यादा नहीं कि जितना आपका जो काम है उससे कई गुना ज्यादा, मतलब उसमें नहीं। आप स्मार्ट वर्क, सिंपली समझो, आप स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, ना कि बेवकूफों वाली वर्क, गोरो बैल की तरह दिन भर दौड़े जा रहे, कुछ भी नहीं। आपको वो उस काम को करना है जो स्मार्टली करना है। तो मतलब कम टाइम, जो ज्यादा वाला टाइम है उसको यूटिलाइज करके इस तरह अपनी बॉडी को बनाना है। क्योंकि जब तक बॉडी आपके साथ नहीं देगी तो आप क्या कर रहे हो, आपका बॉडी अगर आपके साथ नहीं देगी तो आपका बॉडी आपके साथ नहीं देगी तो आप
तो 2 घंटे वाला काम है तो उसको लोरीलेस पढ़ोगे भी तो लोरी डाउन होकर पढ़ोगे तो 2 घंटे का पढ़ाई आप 10 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपका बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सब अच्छे से काम कर रहा है तो आप जो 10 घंटे वाली पढ़ाई पे हो सकते हो उसको 5 ही घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। इतना कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।